हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं टॉपिक पे बात करूँगी किसी डीएफ के। काफ़ी डीएफ्स के जो क्वेश्चन होते हैं, जो मैरिड डीएफ हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगा स्पेशली। तो जो भी डीएफ्स आप मैरिड हो या आपके पर्सन मैरिड हैं, तो सबसे पहली बात तो आपको गिल्ट में नहीं जाना है। ये सबसे पहला पॉइंट है कि गिल्ट में नहीं जाना है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले गए, आप कैरेक्टर वाइज अपने हस्बैंड वाइफ के लिए लॉयल नहीं हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर चूज़न वन, आपको चूज़ किया गया है डिवाइन की तरफ से। इसमें आपकी गलती तो है ही नहीं है, ठीक है। तो डिवाइन उसको ही चूज़ करते हैं जिसने आगे बढ़ना हो, जिसको मोक्ष मिलना है वही आगे जाएगा और डिवाइन उसी को ही चूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, आपने गिल्ट में नहीं जाना है। क्या होता है कि अवेकनिंग का ऐसा है कि पता नहीं चलता है किसी को भी कि कब हो जाए किसी की अवेकनिंग, है ना। तो इसमें आपका दोष थोड़ा ना है कि आप मैरिड थे पहले से ही, है ना। तो इसमें आपका कसूर तो है ही नहीं है। तो ये सारा डिवाइन प्लान होता है। आपकी मैरिज अगर किसी के साथ हुई है तो वहाँ पे आपका कर्मा है, ठीक है। और अगर अवेकनिंग में आने के बाद आपके डीएम की वहाँ किसी के साथ मैरिज हो जाती है तो वो भी उनका कर्मा है और दोनों को ही अपना कर्मा क्लियर करना होता है, ठीक है। तो अपना अपना कर्मा अपने अपने फील्ड में रहकर अपने अपने लेसन लर्न करते हुए क्लियर करना ही पड़ता है, ठीक है। तो जो भी मैरिड डीएफ्स हैं उनके साथ ऐसा होता है कि उनके पास 2-3 ऑप्शन होती हैं। वो डिवाइन की तरफ से ही दी जाती हैं, बट आपको कोई ये इसलिए नहीं दी जाती कि आपने चूज़ करनी है, आपने कुछ करना है, नहीं। वो कंडीशन है कि आपके साथ ये वाले चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो आपने खुद नहीं कुछ भी करना जाकर, वो डिवाइन का प्लान है कि कैसे करना है, कैसे करवाना है। आपने बस अपना इनर वर्क करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो डिवाइन जब काम करवाते हैं, करवाने पे आते हैं, तो वो उनकी प्लानिंग होती है, आपकी बिल्कुल नहीं होती है ना। तो ऐसे ऐसा होता है कि जैसे एक डीएफ है, उसकी अवेकनिंग हो गई है, उसको बाद में पता चलता है मैरिज हो गई है, उसके बच्चे भी हैं, एज भी काफ़ी हो गई है। तो ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं कि डिवाइन चाहते हैं कि आपने जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि हाँ, एक ज़्यादा एज की लड़की है या लड़का है आपस में किसी से प्यार नहीं कर सकती, सिर्फ उसको अपने बच्चे देखने हैं, सिर्फ एक लड़की को अपनी फैमिली देखनी है, ठीक है। हम कई बार क्या सोचते हैं, हमारे बच्चे हैं, हम कैसे किसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन ये सारे सोसाइटी रूल्स हैं, डिवाइन के रूल नहीं है ये सोसाइटी के बनाए हुए रूल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। और दूसरी है कि जो डीएफ्स फियर में रहती हैं कि हम जैसे डीएम के साथ रिलेशन में आ जाएंगी तो हमारे हस्बैंड अगर वो हाई लेवल के सोलमेट भी हैं तो हमें उनको छोड़ना पड़ेगा, हमारे बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्लियर कट कर देती हूँ, बच्चों को तो आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। बच्चे आपके साथ ही रहेंगे, कहाँ भी जाओ, कहीं भी रहो, जो कुछ भी हो आपके साथ, ठीक है। दूसरा है कि अगर आपके हस्बैंड हाई लेवल के सोलमेट हैं, जहाँ आपकी वाइफ हाई लेवल सोलमेट है, तो वो आपको लगता होगा, शायद वो आपको लग सकता है कि वो आपके सोलमेट हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा इस अवेकनिंग के बाद ही कि वो अपने असली चेहरे दिखाना शुरू कर देंगे आपके सामने। उनके जो छुपे हुए होते हैं ना, फेस होते हैं, वो रिवील होने शुरू हो जाएंगे। अगर फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो आपके हाई लेवल सोलमेट तो हैं, लेकिन उनके साथ जितना कर्म है वो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा है कि कार्मिक होते हैं हस्बैंड वाइफ, तो उनके साथ भी कर्मा क्लियर तो करना ही पड़ेगा। जितना कर्मा है, जितना पेन उन्होंने आपको देना है, जितना पैसा आपने उनको खिलाना है अपनी तरफ से, जो भी आपने कर्मा उनका देना है वो तो देकर ही छूटेंगे, ठीक है।
तो कार्मिक्स के साथ ऐसा होता है कि उनको तो आपकी लाइफ से जाना ही पड़ता है, हर हाल में डिवोर्स के चांसेस होते हैं, लेकिन वो भी स्टेप आपको लेना पड़ेगा, लेकिन आपने वो भी अपनी तरफ से नहीं लेना है, वो एक डिवाइन टाइमिंग होती है जब आपको गाइड किया जाएगा कि अभी आपने ये स्टेप लेना है, ठीक है। अगर वो नॉर्मल पर्सन है, अगर मान लीजिए किसी के साथ आपका कर्मा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पूरी लाइफ टाइम का कर्मा है और वो पर्सन कार्मिक है, तो तीसरी कंडीशन ये होती है कि वो जो कार्मिक है आपके, जब आप इनर वर्क करते हो तो वो क्या है, सोलमेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। उनकी नेचर अच्छी हो जाएगी, अगर पहले लड़ाई झगड़ा करते थे तो वो अब ठीक हो जाएंगे। 3-4 चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो वो अपने जो भी गलत काम करते थे, ड्रिंक करते थे, सिगरेट पीते थे, जो आपको पसंद नहीं आता था, लड़ाई झगड़ा करते थे, थर्ड पार्टी में जाते थे, वो सारी चीज़ें छोड़ देंगे। वो आपके लिए अवेलेबल रहने लगेंगे, आपको खर्चा पानी देने लगेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग नेचर में आ जाएंगे, अगर उनके साथ आपका कर्मा है और उनके साथ आपका डिवोर्स नहीं होना है। तो ये तीसरी कंडीशन है, ठीक है। तो मतलब आपने कुछ अपनी तरफ से ये नहीं है कि हाँ मैं अब अवेकनिंग में हूँ और मुझे बस डीएम ही चाहिए और मुझे तलाक चाहिए अपने हस्बैंड वाइफ से, ऐसा कुछ नहीं करना आपने, अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो वो जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो सब कुछ अपने आप ही होगा, बस आपको एक्शन लेना पड़ेगा उस समय कि कैसे एक्शन लेना है, कैसे निकलना है यहाँ से, कैसे नहीं निकलना है। बहुत सारी डीएफ्स हैं जो सिंगल मदर हैं और उनके बच्चों की वो अपने आप ही देखभाल कर रही हैं, उनका खर्चा पानी खुद ही उठा रही हैं। तो ये आपको इसीलिए बोला जाता है कि अपने पैरों पर खड़े होइए। जिन जिन डीएफ्स के मान लीजिए वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती हैं ना मनी के लिए, जहाँ किसी और पे डिपेंड करती हैं, कई बार फैमिली में अपने माँ बाप पे भी डिपेंडेंट होती हैं, कई बार कोई विडो होती है, ठीक है, कई बार कोई डिवोर्सी होती है पहले से ही। तो वो जो डिपेंडेंसी है, को डिपेंडेंसी है, उसको ख़त्म करना ही पड़ेगा आपको, कोई भी रिलेशन हो चाहे, आपको अपने मनी पर वर्क करना ही पड़ेगा। और इसके लिए ही आपको बोला जाता है कि अपने जो इंटरेस्ट है उस पर काम कीजिए। अगर आप मतलब सिलाई करते हैं, जहाँ आपको ब्यूटिशियन का शौक़ है, आप पेंटिंग्स बना सकते हैं, आपको लिखने का शौक़ है, आप कुछ सीखे हुए हैं, कोर्स किया हुआ है, लेकिन डीएफ्स का क्या होता है, मनी इशू रहता है हमेशा से ही कि जब तक उसके कर्मा है, उसके जो अवेकनिंग होती है तो भी मतलब वो सेट नहीं हो पाती सारी लाइफ अपनी, वो इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसको अवेकनिंग के बाद में सेट होना होता है। अवेकनिंग के बाद उसकी अबंडेंस आनी शुरू होती है, अपने जो कमाई होती है वो अवेकनिंग के बाद शुरू होती है उसकी। मोस्ट ऑफ द डीएफ्स, कोई डीएफ होगी जिसकी थोड़ी सी पहले से शुरू हो जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डीएफ्स हैं जो अपना जब इनर वर्क करके थोड़ा सा अच्छे पोजीशन में आ जाती हैं, तब उनकी अपनी जो सैलरी होती है, या पेमेंट, या पैसे होते हैं वो आना शुरू होते हैं, ठीक है। और काफ़ी डीएफ्स ऐसी हैं जिनका सोल पर्पस ही मनी से रिलेटेड होता है, उनको अपना चैनल ओपन करना पड़ता है, उनको लोगों को गाइड करना पड़ता है, टैरो सीखनी है, उनको न्यूमरोलॉजी में काम करना है, ठीक है, उनको साइकिक बनना है, उनको आकाशिक रिकॉर्ड्स में काम करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उनके मनी के साधन हैं, पैसा आएगा इनसे। अगर वो कहीं जॉब नहीं कर पा रही हैं, मान लीजिए आपने इतना वर्क कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी जॉब नहीं लग रही है, तो इट मीन्स आपका सोल पर्पस जॉब नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है शुरू से ही कि जैसे ही आपको पता चलता है इस जर्नी के बारे में, तो सबसे पहले अपने मनी पे काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको इन सब से बाहर निकलना होगा, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ, चाहे जितने भी सोलमेट्स हैं, लेकिन आपको को डिपेंडेंसी से निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि कार्मिक्स कुछ टाइम के लिए अपना सोलमेट बन जाते हैं, लेकिन एंड पॉइंट क्या होता है
उनको भी आपकी लाइफ से जाना पड़ता है। बहुत ही कम ऐसी डीएफ्स होती हैं जिनके हस्बैंड वाइफ सोलमेट होते हैं। वैसे तो सोलमेट मिलते ही नहीं हैं। एक सीधी साफ स्पष्ट बात बोल रही हूँ, अगर किसी को लगता है मेरे हस्बैंड वाइफ सोलमेट है तो वो अपने रंग ज़रूर दिखाएंगे, आज नहीं तो कल। ठीक है, तो उस चीज़ से डरना नहीं है, बल्कि भगवान का शुक्र कीजिए, आपके सामने फेस रिवील हो रहे हैं, आपकी आंखों के पर्दे उठाए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से कि देखो भाई, जिसको तुम अपना समझती हो वो ऐसा है। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड में आइए। जितने भी आपकी लाइफ में हैं, आप एक ऐसा टाइम आएगा कि आपकी लाइफ से सब के सब कार्मिक चले जाएंगे। अगर उनका कर्मा है तो वो क्या करेंगे, कार्मिक्स जो है आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, तो वो एक होता है ना कि सोलमेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जिनको जाना है तो वो कार्मिक बनकर निकल जाएंगे आपकी लाइफ से। इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, अपना कर्मा क्रिएट मत कीजिए। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ अच्छे हैं और आप मान लीजिए आपके डीएम भी किसी और के साथ मैरिड है, तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे भी बहुत बार सुना है, कई ऐसे चैनल हैं जो ऐसे कुछ रिचुअल करते हैं, आई डोंट नो व्हाट आर दे, रिचुअल करते हैं कि अपने पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ इंटीमेट होने से कैसे रोका जाए, थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव करा जाए। अरे कुछ नहीं करना आपने, ऐसे कर्मा क्रिएट मत कीजिए आप। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, ऐसे कर्मा क्रिएट मत कीजिए। किसी को किसी की लाइफ से रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। जब उसने जाना है तो वो चली जाएगी अपने आप, और जाना होता ही है हर हाल में, क्योंकि डीएम डीएफ को एक होना ही पड़ेगा। अगर एक नहीं हो पाएंगे, मतलब अगर वो फिज़िकल वर्ल्ड में भी एक नहीं हो पाए, तो क्या आपको क्या लगता है कि डिवाइन आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं? इतना इनर वर्क करवा के इतने सालों से आपको इस जर्नी में ला के आपको क्या ऐसे ही छोड़ देंगे तड़पता हुआ एक दूसरे के लिए? खुद सोच के देखिए, डिवाइन धोखे नहीं देते हैं, डिवाइन कभी धोखा नहीं देता है। ठीक है, आपको एक पर्सन दिखाकर इनर वर्क में लाया जाता है, एक पर्सन का चेहरा दिखाकर आपकी अवेकनिंग कराई जाती है। तो आपको क्या लगता है वो पर्सन आपसे छीन लिया जाएगा एंड में? ऐसा नहीं होगा, वो पर्सन आपको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, लेकिन उसके पहले आपको अपने कर्मा क्लियर करने हैं। और कुछ भी गलत काम मत कीजिए, डीएम को डीएफ को मत रोकिए उनके हस्बैंड वाइफ के साथ इंटीमेट होने से, ऐसा कुछ मत कीजिए प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी। तो ये आपका कर्मा क्रिएट होगा। और अगर आपके हस्बैंड भी इंटीमेट होना चाहते हैं और आप उनको जानबूझकर, अगर तो है कोई हेल्थ इशू तो ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, तो क्योंकि डीएफ्स को हेल्थ इशू भी रहते हैं, अगर आप जानबूझकर मना कर रही हो उनको कि हाँ मेरा तो मन ही नहीं करता, मुझे तो डीएम ही चाहिए, तो दैट इज़ ऑल्सो योर कर्मा। वहाँ पर भी आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो। वो आपके हस्बैंड हैं, उनका हक है, तो आप उनको मना नहीं कर सकती हैं। ठीक है, पेन होगी, आपको तकलीफ़ होती है, हर्ट होता है जब आप किसी अपने डीएम के अलावा किसी और से इंटीमेट होते हैं, तो वो हर्ट होता है, लेकिन वो भी आपका कर्मा है, वो हर्ट होना भी आपका कर्मा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंटीमेसी पर तो मैं किसी और दिन बनाऊंगी ज़रूर वीडियो, लेकिन मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि गो विद द फ्लो चलिए, खुद से कुछ मत कीजिए, खुद से अपने हस्बैंड को ठुकराइए मत कि हाँ मुझे तो अभी ये नहीं चाहिए। वो आपको खाना पानी दे रहा है, वो आपके खर्चे उठा रहा है, ठीक है, वो आपके बच्चों को संभाल रहा है, आपकी केयर कर रहा है, कपड़ा जुत्ती मकान में रह रहे हो, वो आपकी सब कुछ कर रहा है। तो आप अपने मन में मैल रख कर उसके लिए मत जिए। डीएम आपके लिए क्या कर रहा है? तो ठोकरें मारता पैर पैर पे आपको। क्या कर रहा है वो आपके लिए? कभी उसने बोला कि तुम्हारा खर्चा मैं उठाता हूँ? कभी उसने बोला तुम्हें मैं कपड़े लेके देता हूँ, तुम्हारे बच्चों की फ़ीस भरता हूँ? कभी बोला उसने? नहीं बोला होगा, बहुत कम होते हैं ऐसे। ठीक है,
तो बस यही चाहती हूँ कि अपनी फैमिली लाइफ को ख़राब मत कीजिए। जो होगा डिवाइन टाइमिंग पर होगा। जिनके चेहरे आपके सामने फेस रिवील होंगे वो भी डिवाइन टाइमिंग पर होंगे। आपको जो पर्दे हैं वो भी डिवाइन टाइमिंग पर उठेंगे, ठीक है। तो बस अपनी तरफ से कुछ मत कीजिए, जो आ रहा है लाइफ में उसको एंजॉय कीजिए बस, और उससे आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो यही आज की वीडियो है डियर। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो में, ठीक है, कोई गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।